दोस्तों, क्या आपको पता है स्टे फ्री कैसे बनती है? तो क्या आप जानते हैं कि स्लाइन किस लिए बनाया गया था? और क्या आपको पता है कि कोको कोला को सबसे पहले किसने खोजा था? अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही हैरान कर देने वाली बातें जानने को मिलेंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, स्लाइन। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग आने वाली चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो बनी तो किसी और कारण से थी, लेकिन बाद में किसी और ही चीज के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो वहीं इस लिस्ट की पहली कड़ी में स्लाइन का नाम शुमार होता है, क्योंकि जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में रबर की कमी होने लगी थी, जिसके चलते यहाँ के कुछ केमिकल इंजीनियर ने मिलकर रबर जैसी दिखने वाली स्लाइन का आविष्कार किया था, जिसके निर्माण का पूरा श्रेय केमिकल इंजीनियर जेम्स राइट को जाता है, जिन्होंने बोरिक एसिड और सिलिका ऑयल को मिलाकर इस तरह का प्रोडक्ट तैयार किया था जिसे गाड़ियों के टायर और फेस मास्क के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन स्लाइन का इस्तेमाल न होने पर यह पिघलने लगता था, जिसकी वजह से इसे टायरों और मास्क के लिए यूज नहीं किया गया। अभी रखो लीटर नाम के खिलौना शॉप के ओनर को इस खेलते कूदते प्रोडक्ट को खिलौने के रूप में लॉन्च करने का आइडिया मिला। सन 1950 में रखो ने इस प्रोडक्ट को अपनी शॉप पर सिली पुट्टी के नाम से खिलौने के रूप में बेचना शुरू किया, जो आगे चलकर काफी फेमस हो गया और आज स्लाइन को हर डिपार्टमेंटल स्टोर और टॉय शॉप पर बड़ी आसानी से खरीदा जा सकता है। नंबर 2, वैसलीन। दोस्तों की जैसा हम सभी को पता है, वैसलीन का उपयोग अपने हाथ पैर को मुलायम करने के लिए करते हैं, लेकिन वैसलीन का इतिहास काफी मजेदार रहा है, क्योंकि जब अमेरिका में तेलों की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को एक अजीबोगरीब परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसमें इनकी चलती हुई मशीन में एक प्रकार का वैक्स बनकर तैयार होने लगा था, जिसे ये रोड वैक्स के नाम से बुलाते थे। इस वैक्स की वजह से इनकी मशीनें ठीक से चलना बंद कर देती थीं और इन मजदूरों को बार बार मशीनों से इस वैक्स को निकालना पड़ता था। मगर कुछ मजदूरों ने इस वैक्स को अपने जख्मों और घाव पे लगाना शुरू कर दिया, जिससे इनके जख्म पूरी तरह से ठीक होने लगे थे। इसे देखते हुए शोधकर्ताओं ने वैक्स की मदद से पेट्रोलियम जेली बनाई, जो किसी भी घाव को बहुत ही आसानी से भर सकती थी। और देखते ही देखते पेट्रोलियम जेली इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि आगे चलकर इसे वैसलीन का नाम दे दिया गया था। नंबर 3, बबल रैप। दोस्तों, बबल रैप को आपने किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पैकिंग के अंदर जरूर देखा होगा, जिसे हम और आप बचपन में चुटकियों से फोड़ा करते थे। इन साल 1957 में अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्शमानस नाम के 2 खोजकर्ताओं ने इसे दीवार पर वॉलपेपर के रूप में सजाने के लिए बनाया था, लेकिन इसमें ये कुछ खास सफल नहीं हो सके। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, जहां इन्होंने फिर से एक नया रास्ता ढूंढ निकाला, जिसमें ये बबल को ग्रीन हाउस और घरों की खिड़कियों पर तेज धूप से बचाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, मगर ये भी फेल रहे। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने दोबारा से इस बबल को सामान की पैकिंग के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इनकी किस्मत पटरी पर भाग निकली और इनका यही आविष्कार आज तक पूरी दुनिया में चलता आ रहा है। नंबर 4, कोको कोला। दोस्तों, जिन कोल्ड ड्रिंक्स को हम गटक कर पीते हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है कोको कोला का। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1886 में जॉन पीटरबिन ने इसका आविष्कार किया था? पर जॉन ने सबसे पहले इसे मॉर्फिन में तब्दील करने के लिए बनाया था, जो कि एक दर्द कम करने की दवा है। मगर कोको कोला के आने के बाद मॉर्फिन का इस्तेमाल लोगों ने कम कर दिया था। हालांकि उस समय कोको कोला का नाम फ्रेश वाइन कॉफी के रूप में लिया जाता था, तो वहीं इसका इस्तेमाल लोग नशे के रूप में भी करने लगे थे। लेकिन जब सरकार ने इस नशीली वाइन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो जॉन ने अपने प्रोडक्ट के नाम से वाइन शब्द को हमेशा के लिए उतार फेंका, जिसके बाद इन्होंने इसे कोको कोला के नाम से एक सोडे के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। पर आज भी कोका कोला के अंदर कॉफी जैसी नशीले पदार्थों को डाला जाता है। नंबर 5, सेल्यूकॉटन। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध के दौरान जब फौजियों को गोली लगती थी, तो इन्हें कैंप में ले जाकर मरहम पट्टी करवानी पड़ती थी, जिसके चलते बहुत सारे रुई और पट्टियों की आवश्यकता होती थी, जिन्हें देखते हुए किम्बर्ली नाम की कंपनी ने प्लांट फाइबर से सेल्यूकॉटन को बनाने का काम शुरू किया, जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होने के साथ साथ खून को भी अच्छी तरह से सोखते थे, जिससे फौजियों की मरम्मत की जाती थी। लेकिन विश्व युद्ध जब खत्म हो गया, तो यही बहुत सारे कॉटन बेकार पड़े रह गए, जिसकी बड़ी मात्रा देखकर कंपनी काफी उलझन में आ गई थी कि इतने सारे कॉटन का आखिर क्या करें। तभी इनके दिमाग में सैनिटरी पैड बनाने का आइडिया आया, जिसके बाद इन्होंने धड़ाधड़ सैनिटरी पैड बनाना और बेचना शुरू कर दिया, जिसे मार्केट में कोटेक्स नाम से लॉन्च किया गया था।
जो कि आज एक जाना माना ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि जिन वस्तुओं को हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं वो पहले किसी और ही मकसद से बनी थी। बाकी आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।